हाय गाइस, आज मैं मिस्टर ड्रैगन के एपिसोड 28 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में जियानकन ड्रैगन किंग के पास आता है और उससे कहता है कि वो उसे वीणा की तार तोड़ने में मदद करे। ड्रैगन किंग मना कर रहा था क्योंकि ये उसके बस की भी बात नहीं है, पर जियानकन उससे बहुत ही फोर्स करता है तो ड्रैगन किंग मान जाता है। जिसके बाद वो अपनी पावर वीणा में देता है, जिससे वीणा से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और ये सीधा जियानकन के बॉडी के अंदर जा रही थी। जियानकन इसे सहन करने की बहुत ही कोशिश कर रहा था, जिससे उसे बहुत ही दर्द महसूस होता है। ड्रैगन किंग उसे बार बार रोकता है कि उसे यहीं पर छोड़ देना चाहिए ये, पर जियानकन मानने को तैयार नहीं था। तभी वहाँ जिंकिंग आती है और ये सब होता देख वो ड्रैगन किंग पर गुस्सा करती है कि वो क्या जियानकन की जान लेना चाहता है। ये सुन ड्रैगन किंग उसे बताता है कि ये सब कुछ उसने जियानकन के कहने पर ही किया है। ड्रैगन किंग वहाँ से चला जाता है। जिंकिंग जियानकन से कहती है कि उसे अब अपने मिट्टी और स्कार को नहीं हटाना, ये तो सिर्फ एक स्कार है और अब उसे इसकी आदत हो गई है, तो वो ऐसा अब बिल्कुल भी ना करे। जियानकन को ऐसा देख जिंकिंग को बहुत ही बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से एक बार फिर से जियानकन घायल हो गया है। वो तुरंत जियानकन को दवा देती है और पूरा पीने को कहती है और वो उसे बैठकर देखकर हंसने लग जाती है। ये देख जियानकन कहता है कि क्या वो कोई जोकर है जो उसे देखकर हंस रही है। तब जिंकिंग बताती है कि उसे किसी से प्यार हो गया है। ये सुनकर जियानकन गुस्से में पूछता है कि वो कौन है। तब जिंकिंग कहती है कि कोई और नहीं बल्कि वही है। ये सुन जियानकन को बहुत ही अच्छा लगता है और वो अपने पावर से जिंकिंग को पास ले आता है और उसे किस करने ही वाला था, पर तभी जिंकिंग उसे रोकती है और कहती है कि पहले वो ठीक तो हो जाए। जिसके बाद विंड सिटी में राजा के पास दिखाया जाता है, जहाँ राजा को खबर दी जाती है कि डोंगलू का बेटा मारा जा चुका है और उसके साथ उसकी जो संधि थी वो भी टूट चुकी है और अब जो डोंगलू का नया राजा बना है वो उन पर आक्रमण करने आ रहा है। ये सुन राजा उनसे सुझाव मांगता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब फैंग कहती है कि उन्हें अभी जाकर उसे रोकना होगा ताकि वो उनकी सीमा को पार न कर पाए। तब एक मंत्री राजा के पास गांव के कारनामा का चिट्ठा खोल देता है कि गांव डोंगलू से मिला हुआ था। ये सुन राजा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गांव को कड़ी सजा सुनाते हैं। जिसके बाद फैंग यूजी और अपनी आर्मी के साथ युद्ध मैदान में पहुंच जाती है और अपने विरोधियों का डटकर मुकाबला करती है। जिसके बाद जब वो अपने शिविर में आती है तभी उसके पास एक दौड़ती हुई छोटी बच्ची आती है। ये देख वो सोच में पड़ जाती है कि इस जंग के मैदान में छोटी बच्ची कहाँ से आ गई। तभी उसके अंकल जाओ आते हैं और बताते हैं कि ये उसकी बेटी है। तो फैंग कहती है कि बड़ी होकर उसकी जैसी एक सिपाही बनेगी। तब अंकल जाओ कहते हैं कि जो होगा सो होगा, पर अभी उसे अपनी फैमिली पे ध्यान देना चाहिए, उससे शादी कर लेनी चाहिए और अपना भी एक परिवार बनाना चाहिए। अंकल जाओ के जाने के बाद वो यूची से कहती है कि वो भी यही सोच रही है कि इस जंग के खत्म होने के बाद वो जब जाएगी तो वो किसी से शादी करेगी। वो यूची को जलाने के लिए ऐसा कह रही थी। जिसके बाद वो यूची से उसका सुझाव मांगती है, पर ड्रैगन किंग यूची कहता है कि उसे कुछ काम है तो उसे अभी जाना होगा और वो वहाँ से चला जाता है। अब फैंग शिविर में होती है जहाँ लू से मिलने पहुँचता है। वो दोनों बातें करते हैं जहाँ लू अपने प्यार का इजहार फैंग के सामने करता है, पर फैंग कहती है कि उसके दिल में पहले से ही कोई और है और जब भी वो उसे देखती है तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। वो लू से माफी मांगती है पर लू कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। लू का दिल बिल्कुल टूट गया था, पर वो फैंग से कहता है कि कम से कम वो उसके अच्छी दोस्त रहे। जिसके बाद दूर से फैंग ड्रैगन किंग यूची को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि आखिर वो उससे सच्चाई क्यों नहीं बताता कि वो उससे प्यार करता है और वही उसका ड्रैगन किंग है। जिसके बाद वो रात में एक पहाड़ी के सामने आ जाती है और जो उसे ड्रैगन किंग को पुकारने लग जाती है। ड्रैगन किंग यूची वहाँ पहुँच जाता है पर वो फैंग के बहुत ही पीछे था, जिससे फैंग उसे देख नहीं सकती थी। तभी वहाँ एक तितली आती है जिसे देख फैंग समझ जाती है कि ये ड्रैगन किंग के यहाँ होने का संकेत है, पर वो नहीं चाहता कि उसे कुछ पता चले। जिसके बाद फैंग वहाँ से चली जाती है। जिसके अगले दिन से फिर से फैंग का वही जीवन शुरू हो जाता है, लड़ाई, युद्ध और दुश्मनों का मुकाबला करना। समय बीतता है और समय के साथ साथ फैंग का ये जीवन समाप्त हो जाता है। जिसके बाद वो फाइनली अपने ड्रैगन किंग यूची से मिलती है, जहाँ ड्रैगन किंग को अब बिल्कुल भी डर नहीं था कि वो उसे छिपाए कि वो ड्रैगन किंग नहीं है। वो दोनों ली फैंग पैवलियन जाते हैं, जहाँ फैंग जिंकिंग को देखकर चौंक जाती है। तब जिंकिंग उसे बताती है कि वो एक बर्ड डिमन है और जियानकन कोई वैद नहीं बल्कि ली फैंग पैवलियन उसी का है। जियानकन फैंग से कहता है कि इस बार उसे लीथल की चाय पीनी ही होगी, पर फैंग मना कर देती है क्योंकि इसे पीने के बाद वो तो सब कुछ भूल जाएगी, अपने ड्रैगन किंग को भी। और ड्रैगन किंग कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह पिछले तीनों जन्म में जब वो ली, आयु और फैंग बनी उसने उसे ढूंढ लिया, आगे भी वो उसे ढूंढ लेगा।
और उससे शादी करेगा। तब फैंग कहती है कि उसे इंतजार नहीं करना बल्कि उसे अभी के अभी शादी करना है। तो ड्रैगन किंग फैंग को अपने ड्रैगन पूल में ले आता है जहाँ वो दोनों किस करते हैं। इधर जिंकिंग कहती है कि उसे फैंग की शादी की तैयारी करनी है। तब जानकन उसे समझाता है कि ये इंसानी दुनिया नहीं है जहाँ शादी की तैयारी होती है। ये सुन जिंकिंग कहती है कि यहाँ की शादी तो बहुत ही बोरिंग होती है, कम से कम वो फैंग के लिए एक रेड कलर का ड्रेस जरूर लाएगी। ये कह के जिंकिंग वहाँ से चली जाती है। इधर ड्रैगन किंग यूजी और फैंग हॉलो स्टार को देख रहे होते हैं। ड्रैगन किंग फैंग को बताता है कि यही उसके गॉड है और उन्हीं के सामने ड्रैगन किंग फैंग से पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। तो आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए अगले एपिसोड में बने रहिएगा। बाय बाय।